रख हौसला भूमंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ने बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी ट्रैक में आपका स्वागत है। मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चन की सीरीज का यह 7वां पार्ट है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आपको उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। टाइफाइड रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? टाइफाइड रोग शरीर की आंत प्रभावित करता है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? शरीर की सूक्ष्मतम इकाई कोशिका है। सबसे विशालतम रेगिस्तान कौन सा है? सबसे विशालतम रेगिस्तान सहारा है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ नर्मदा और ताप्ती है। किस देश का संविधान अलिखित है? ब्रिटेन देश का संविधान अलिखित है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। भारतीय संविधान के लिए प्रारूप सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के लिए प्रारूप सभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता किनके बीच हुआ था? 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने की थी। लोकसभा का सत्र कम से कम एक वर्ष में कितनी बार होता है? लोकसभा का सत्र कम से कम एक वर्ष में 2 बार होता है। कंप्यूटर के शब्दावली में रैम का क्या अर्थ है? कंप्यूटर के शब्दावली में रैम का अर्थ रैंडम एक्सेस मेमोरी है। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी थी। विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। फलों में मीठे स्वाद का कारण क्या है? फलों में मीठे स्वाद का कारण फ्रक्टोज है। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक हेमू था। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? हमारी आकाशगंगा की आकृति स्पाइरल है। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। पौधों में जल परिवहन किसके माध्यम से होता है? पौधों में जल परिवहन जाइलम के माध्यम से होता है। स्वतंत्र प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। भागीरथी और अलकनंदा नदियां देवप्रयाग में मिलकर किस नदी का निर्माण करती है? भागीरथी और अलकनंदा नदियां देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है?
सोडा वाटर बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन थे। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार किन्हें प्राप्त है? अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति और राज्यपाल को प्राप्त है। विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन सा है? विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल है। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? जंतर मंतर का निर्माण जय सिंह ने करवाया था। भारतीय संविधान में आपातकाल की अवधारणा किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में आपातकाल की अवधारणा जर्मनी देश से ली गई है। बेलूर मठ के संस्थापक कौन थे? बेलूर मठ के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। शालीमार बाग की स्थापना किसने की थी? शालीमार बाग की स्थापना जहांगीर ने की थी। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मंगोल शासक कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मंगोल शासक चंगेज खां था। आगा खां पैलेस कहाँ स्थित है? आगा खां पैलेस पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। कूका आंदोलन किसने किया था? कूका आंदोलन राम सिंह कूका ने किया था। किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है? नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। पंजाब का टैगोर किसे कहा जाता है? पंजाब का टैगोर पूरन सिंह को कहा जाता है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक था। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। तो फ्रेंड्स, यह थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।